यत्र नारेषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः कहा गया है। हाँ, नारी है वो अपने आप में एक देवी है, अपने आप में एक शक्ति है, लेकिन दोस्तों यह देवी भी कभी थकती है। यह अपने कर्तव्य, अपने दायित्वों का निर्वहन करते करते थक जाती है। दोस्तों इसकी थकान को भी समझकर उसकी थकान की दूर करने की वजह ढूंढनी जरूरी है। दोस्तों हम बात शुरू करते हैं एक घर से, जहां पर एक स्त्री के यदि एक बच्चा हो जाता है तो आशा की जाती है कि उसका भाई या बहन आ जाए उसके साथ खेलने वाला, लेकिन काम में उसका हाथ बटाने वाला कोई नहीं मिलेगा। दोस्तों वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से थक जाती है, कहीं उसकी ऊर्जा नहीं बचती है। ऐसे में दोस्तों वह एक बच्चे को पाल ले वही बहुत नहीं है। दोस्तों एक आपको बात बताएं, आदमी क्या करता है, आदमी गया ऑफिस में, अपना जॉब किया, घर पे आ जाता है, लेकिन महिला, एक स्त्री, एक मां, एक बीवी, एक बहन, एक बेटी, एक बहू, एक सास, इन सबका रोल अदा करती है जो मां शब्द में निहित है। दोस्तों कभी वो डॉक्टर बनती है, कभी वो आया बनती है, कभी वो सफाई कर्मचारी बन जाती है, और कभी आपको खाना खिलाने के लिए मधुर मधुर व्यंजन परोसती है। दोस्तों ऐसी में थकान लाजमी है, और ऊपर से घर वाले उन पर अपनी इच्छाएं थोपते नजर आते हैं और लिमिटेशंस भी बना देते हैं। दोस्तों फिर चाहे वो मोहल्ले की आंटी हो या पड़ोसन हो, कोई भी यह कहते नजर आएगी तो बहन जी अगला कब आ रहा है भाई बहन इसके साथ देने वाला। दोस्तों तब कोफत होती है, क्योंकि दोस्तों ड्राइंग रूम की दीवारें, किचन की जो स्लेब है वो, या बाथरूम का शीशा हो, कोई सी भी ऐसी जगह, हर जगह नारी या स्त्री को ढूंढती रहती है कि कब वो मुझे काम में लेगी, और ऊपर से उस पर थोप दिया जाता है एक नया शगुफा, अगला कब। दोस्तों मानसिक संघर्ष एक अलग बात है, और प्रसव के बाद का अवसाद, आर्थिक तनाव और भावनात्मक थकान भी शामिल होते हैं। ऐसे में इन सब के बारे में हम उम्मीद करते हैं कि हम मुस्कुराते हुए इसे स्वीकार करें। दोस्तों भाई बहनों के बीच सामाजिक कौशल, सहानुभूति और भावनात्मक संतुलन ये बढ़ाते हैं, लेकिन भाई बहन का रिश्ता तभी वरदान होता है जब घर में शांति, भावनात्मक सुरक्षा और प्यार हो। दोस्तों बच्चे का विकास इस पर निर्भर करता है कि वह किस तरह के माहौल में पल बढ़ रहा है। एक मां की जिम्मेदारी नहीं है बच्चों को पालने पोसने में, कहीं पिता का भी दायित्व है उसे अच्छा इंसान बनाने में, उसका भविष्य निखारने में, संवारने में। प्यार, उपस्थिति और भावनात्मक उपलब्धता, यही चीजें बच्चे के भविष्य की नींव बनती है। दोस्तों समाज के दबाव को दरकिनार कर दूसरे बच्चे का निर्णय लेने से पहले एक मां को खुद से पूछना चाहिए कि क्या मैं सच में दूसरा बच्चा चाहती हूं, उसके लिए तैयार हूं, या सिर्फ मैं दबाव में आकर ऐसा कर। दोस्तों आज ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि विश्व जनसंख्या दिवस आज ही है 11 जुलाई को, और जिसकी धुरी में है स्त्री, जिसे मां कहते हैं, और उस धुरी को यदि हमने अपने अक्ष पर घूमने की आजादी नहीं दी तो दोस्तों अनर्थ तय है। दोस्तों एक भावनात्मक जुड़ाव बच्चों से होना और एक बच्चे पैदा करना दोनों अलग अलग बात है। एक तो किसी कहने से एक बच्चा और करना है, और एक उसे जुड़ाव होना। सुरक्षा, शांति और प्यार इसी का नाम है। दोस्तों बच्चों के एक हंसता खेलता और प्यार भरा परिवार चाहिए, चाहे वो बच्चा एक हो चाहे दो। दोस्तों हमें भ्रम छोड़ देना चाहिए कि एक आदर्श परिवार वही होता है जिसमें दो बच्चे हैं। कोई भी
ये जो बातें सही नहीं होती है। जो आपके लिए उपयुक्त हो वही आदर्श है। आपकी अहमियत इस बात से तय नहीं करते कि आपके कितने बच्चे हैं, इस कारण से आप कमतर मां नहीं है। आप वही कर रही हैं जो आपके सामर्थ्य में सबसे बेहतर है। दोस्तों, समाज से भी अपेक्षा है कि वह दूसरा कब आ रहा है ऐसे सवाल पूछने के बजाय ये पूछे, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हें मदद चाहिए? क्या तुम्हें काम के अंदर हमारी हेल्प चाहिए? क्या हम घर में आया रख दें? क्या हम तुम्हारी हेल्प के लिए कुछ कर दें? क्या आज हम खाना हम ही बना लें? क्या बच्चों के लिए हम ही आज टिफिन तैयार कर दें? क्या बच्चों के लिए कपड़े आज हम ही निकाल दें स्कूल जाने के लिए? तब जाकर तो हम कहने के लायक हैं जो हम चाहते हैं। क्योंकि जब हम दबाव डालना छोड़कर सहारा देना शुरू करते हैं ना, तो उसे एक संबल मिलता है, एक बोल्डिंग बनती है। और हम सबको ऐसा ही समाज का निर्माण करना चाहिए जहां पर स्त्री दबाव में नहीं, अक्ष पर होकर, बीच में होकर, सेंटर में होकर, दबाव से दूर होकर स्वतंत्र रूप से अपने विचार में जी सके और खुले माहौल में श्वास ले सके, जिसमें वो अपना कर सके। तभी तो वो देवी है। यत्र नारीषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। दोस्तों, आपको बता दे, मां के 9 रूप हैं, दुर्गा के 9 रूप हैं, लेकिन ज्यादा हो तो क्या होता है, फिर चंडी बनते देर नहीं लगती। घर में कलह है, तनाव कब होते हैं? जब स्त्री की उसकी आजादी उसे छीन ली जाती है और थमा दिया जाता है तनाव, थमा दिया जाता है उपेक्षा, थमा दी जाती एक और की हमारी इच्छा मनसा थोप दी जाती है उसपे। बेटी हो गई, अरे बेटे के बिना काहे का निपुती थी, इससे अच्छा जैसे कि उसी एक का ही बोलो। ये पितृ सत्तात्मकता जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक मां की थकान कभी महसूस नहीं की जाएगी। दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि प्रत्येक स्त्री थकती है, चाहे वो मां है, चाहे बहन है, चाहे बेटी है, चाहे सास है। ये रूप तो एक ही है मां का। तो उस थकान को महसूस क्यों नहीं किया जाता और उसे थोप दी जाती है अपनी महत्वाकांक्षा, उसे बलि का बकरा बना दिया जाता है। दोस्तों, समय बदल रहा है, वक्त करवट ले रहा है। दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि पुरुष को बाद में पछताना पड़े कि हमने क्या किया। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? मां की थकान को आप कैसे समझेंगे? ये उपाय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।